आप देख रहे हैं देश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ खबरों के लिए। ये संवैधानिक परंपरा व्यवस्था है। जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि मेवालाल पे एफआईआर है। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली, हमने तुरंत कार्रवाई की। कहीं ना कहीं बीजेपी ये श्रेय देना चाह रही है कि हम लोग के दबाव के कारण एनडीए की सरकार है, तो हम और एनडीए भारतीय जनता पार्टी अलग थोड़ी है, सरकार तो हमारी ही है। तो अगर जेपी नड्डा जी ये कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? तो हलफनामा में उन्होंने नहीं दिया था इसकी जानकारी। नहीं, केस इंक्वायरी में थी, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होकर अभियोजन की स्थिति है। ये जब अभियोजन मांगा गया तब जानकारी थी। अभियोजन का जब मांगा गया तब तो जानकारी होगी ना कि इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभियोजन मांगा गया। केस के बारे में उन्होंने कुछ अपने हलफनामा में लिखा है दिया, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान का है ना स्टेज। अभियोजन मांगना मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। 420 में है ना भाई। मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा? मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा? आप पर भी 5 विभाग आ गए। हम लोग तो कोई भी ह्यूमनली किसी के पास 5 विभाग को हैंडल करने का संभव नहीं है, ह्यूमनली संभव नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द विस्तार हो, निर्णय तो मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन हम समझते हैं विधानसभा के सेशन के बाद जल्द से जल्द होगा, जैसे परिस्थिति बनी। ये भी चर्चा चल रही है कि आप लोग केंद्र में शामिल हो रहे हैं, मंत्रिमंडल केंद्र में। आप इससे क्या सवाल का हम पार्टी के हम लोगों के उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी एक हरी नंदनावा मधुबनी के रहने वाले थे। 76 साल उनकी उम्र थी, उनका निधन हो गया है। पूरी पार्टी उनके लिए उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। और अशोक जी, एक सवाल है कि ये जो विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है। सम्मानित साथियों, विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने सारी बात बता दिया है। तेजस्वी यादव जी जनादेश नहीं मिला, उसका राजनीतिक मातम मना रहे हैं। किस बात का? माननीय तेजस्वी यादव से तो हम ये जानना चाहते हैं, आपको तो एहसास होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य प्रणाली क्या रही है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन है। जब हम इंजेक्शन देते हैं ना तो दर्द करता है, आ निकलता है, लेकिन जनता वाह बोलती है। आपको तो एहसास होगा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर लगे थे। हमारा संख्या बल कम था, हमने कहा कि आपको राजनीति के पेविलियन में जाना होगा। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो आप विपक्ष की भूमिका में चले गए। और उसके पहले राजनीति में इतना निर्लज होता है कोई व्यक्ति? आपको एहसास नहीं है कि अपराध के मामले में जब राजवल्लभ यादव पर गंभीर आरोप लगा, बड़े राजनीतिक दल आप थे। जब सीवान के आतंक की चर्चा हुई, माननीय नीतीश कुमार जी ने, आप बड़े दल के रूप में थे, हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा कि सत्ता जाए रहे, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते। ये हमारा संस्कार रहा है। और आप तेजस्वी यादव इस बातों की चर्चा कर रहे हैं। आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए। अरे कौन विपक्ष का नेता होगा इस देश के अंदर में जिस पर 420 का आरोपी होगा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का आरोपी होगा। 302 के मर्डर केस का आरोपी है विपक्ष जो राज्य विधायक दल के नेता बने हैं। राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप पर 324, 302, 120B, 341 आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट का मुकदमा इस तेजस्वी यादव पर दर्ज है। भ्रष्टाचार एक पक्ष है, आपराधिक मामला भी आप पर दर्ज हो रहा है। और नैतिकता तो आपके परिवार में कड़ा उठता है, कड़ा उठता है। पिता भी सजा याफ्ता, बेटा दंडवत। ये राजनीति का जब कुसंस्कार है तो बिहार की जनता यह जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे कार्यकाल के दौरान में धर्म, जाति, पार्टी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे दल के लोग अगर आरोपित हुए तो हम लोगों ने रास्ता पकड़वाया, कोई समझौता नहीं किया। इसलिए हम ऐसे उम्मीद करना लालू जी के परिवार से बेमानी है। भ्रष्टाचार तो इनके डेली न्यू एसेट्स में है।
डीएन है, डेली न्यू एसेट्स, कि जब तक ये नहीं करेंगे पूरा खानदान के लोग, तब तक के इनको चैन नहीं रहता है, क्योंकि राजनीति उनका व्यवसाय है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं जिसकी पात्रता ही नहीं, आप तो राजनीति के कुपात्र लोग है भाई, जो और माननीय अजय आलम जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो ऐसे लोग भी अगर सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव को सदन के सदस्य होने के समय ये बोलना चाहिए कि हम इतने मामलों के, इतने धारा के आरोपी हैं, ये हमारा श्रृंगार है और उस श्रृंगार को लेकर के हम आए हैं विधानसभा में कि 302 के आरोपी है, आर्म्स एक्ट के आरोपी है, 420 के आरोपी है, 120 के आरोपी है। इस श्रृंगार को इस देश के अंदर में राजनीति में केवल तेजस्वी यादव को नसीब हुआ होगा। तो हम समझते हैं कि ऐसा नसीब वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सदन में शपथ लेने के समय तमाम धाराओं की चर्चा करना चाहिए, और जो छिपाए हैं वो तो बाद में खोजा जाएगा, लेकिन जो कम से कम सार्वजनिक किए हैं वही लगाते हुए नारा, यही सामाजिक न्याय है, यही फर्जीवाड़ा है सामाजिक न्याय का। हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक ज्ञान का लोगों को अवलोकन भी हो जाएगा। माननीय यादव मंत्री अशोक चौधरी जी, विधान पार्षद पूर्व मंत्री नीरज जी, अजय आलोक जी, संजय गांधी जी, रविंद्र जी, अभी सभी बातों को हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रख दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी यादव जी ने चार्ज लगाया मेवालाल चौधरी पर, तो हमारा नेता तो एक परिचय देने का मिसाल कायम किया। हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि उनके टेन्योर में जितना ही मंत्री के ऊपर चार्ज लगा उसको इस्तीफा देना पड़ा, हटाया गया। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया है? इतना संपत्ति अर्जित कर लिए और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को जिसमें हजारों छेद, जिसके ऊपर इतना चार्जेस है, चार्जशीटेड हो, जो व्यक्ति वो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाता हो। हमारा नेता और आदरणीय मेवालाल चौधरी जो मंत्री हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, जब तक उनका भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक वो सही या खराब नहीं हो जाए, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करे। फिर से अपोजिशन का लीडर का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन उनका पूरा परिवार जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, तो हम लोग तो परिचय देने का काम किया। आदरणीय अशोक चौधरी जी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब इस्तीफा देने का काम किया, 2014 में इस्तीफा देने का काम किया। तो हमारा नेता एक त्रिपुर जी से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और आगे भी कभी भी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकते। और हमने जो तेजस्वी यादव से सवाल किया उसको जवाब देना चाहिए।